जलाली पुरफजल नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। इस्राएल के कदूस का हम शुक्र अदा करते हैं कि आज फिर से खुदावन ने हमें मौका बख्शा कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दें और खुदा के कलाम में से सीखें। हालेलुया 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 हालेलुया। कौन कौन खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार है? हालेलुया। आइए हम अपने कदमों पर खड़े हो खुदा के कलाम के एहतराम के लिए और खुदा के पाक रूह को, खुदा के कलाम को जोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करेंगे। खुदा हम सबको बड़ी बरकत दे। खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आज आप सब लोग बहुत खूबसूरत लग रहे हो और बहुत ज्यादा मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और खुदावंद का शुक्र है कि आज जो चेहरे पिछले हफ्ते नहीं थे, जैसे कि मेरी बहन भाई, ठीक है, आज वो आए हैं। और मैंने लास्ट टाइम भी सब लोगों को यही सिखाया था कि खुदा की हजूरी में लाजमी आया करें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी काम रुक जाए, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को अहमियत दें। जब हम खुदा को अहमियत देते हैं तो फिर खुदा हमें अहमियत देता है। हालेलुया हालेलुया। तुम खुदा में मसरूर रह तो तेरे इरादे पूरे रहें। हालेलुया। आज की पहली तलावत कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे, क्योंकि आज का दिन सब लोगों के लिए बड़ा खास दिन है और आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि खुदा का कलाम उन माओं के लिए और हमारे लिए क्या कहता है। हालेलुया हालेलुया। यशायाह की किताब 49 बाब और उसकी 15 आयत। 49 या 49 और उसका 49 की 15 आयत 15। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरख्वार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं तुझे ना भूलूंगा। हालेलुया। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। दूसरी आयत मुकद्दसा कज़ात 5 बाब और उसकी 7 आयत। हाँ, एक आयत। इस्राएल में हाकिम मकूफ रहे, वो मकूफ रहे जब तक कि मैं दोबारा बरपा ना हुई, जब तक कि मैं इस्राएल में माँ होकर ना उठी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। तशरीफ रखिए। हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि आज खुदावन ने हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदा की हजूरी के अंदर इकट्ठे और खुदा के कलाम में से सीखें। मेरे अजीजों, देखें कि खुदावन का कलाम हमसे क्या फरमाता है। ठीक है, माँ बहुत अजीम हस्ती है। माँ बहुत अजीम हस्ती है। माँ बहुत, कह लो कि एक माँ, आसान अल्फाजों में मैं अगर बताऊं तो माँ को कंपेयर किया जाता है दिल के साथ, और ये हकीकत है। दिल माँ है, धड़कता है दिल, ठीक है। क्यों? कि बच्चा जो बोल भी ना पाता हो, क्योंकि साइंस हमें यह सिखाती है कि जब बेटी बहन मां बनने की उम्मीद में होती है तो उसका क्या होता है, चाल चलन सोच बदल जाती है। हालेलुया। अब पहले, जब उससे पहले क्या है, वो नाज रख रहे, अपने ड्रेसिंग की फिक्र, ठीक है, अपने हर एक चीज की, खाने पीने की फिक्र, लेकिन जब उसको पता चलता है कि मैं मां बनने वाली हूं तो उसका टोटली रवैया चेंज हो जाता है। हालेलुया। अब खुदा की कुदरत हमने देखनी है कि देखिए कि मां को क्यों खुदा ने इतना अजीम बनाया है।
आज लोगों को मां की वैल्यू का पता नहीं है। मदर डे हर रोज, मैं कहता हूं कि जिस चीज की मां है उसके लिए हर रोज मदर डे है, मेरे लिए हर रोज मदर डे है। अगर आप लोग मां की इज्जत करते हैं तो साल के बाद साथ तस्वीर खिंचवा लेनी और स्टेटस लगा लेना, ये मदर डे नहीं है। मदर डे हर रोज है। आप अपनी मां की इज्जत करो, मां की बात मानो, तो हर रोज क्या है? मदर डे है। आज जब हम लोग जवान होते हैं, अब देखिए वो मां का दर्जा क्या है। 9 महीने मां अपने पेट में क्या करती है? बच्चे की परवरिश करती है, बच्चे को पेट में लेके घूमती है, काम करती, उठती है, बैठती है, लेकिन उसकी सोचें कहां पर लगी हुई है कि जब मेरा बच्चा दुनिया पे आएगा मैं क्या करूंगी। उसकी ड्रेसिंग की फिक्र करती है, उसकी डाइट की फिक्र करती है, उसकी हर चीज के मुस्तकबिल की फिक्र किसको है? और जब औलाद मां के आगे जबान दराजी करती है तो मां का दिल टूटता है, मां रंजीदा होती है, मां को तकलीफ होती है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, ठीक है, कि जिन लोगों को बाकी मां की कदर का पता है, मां के प्यार का पता है, मां के दिल का एहसास है। अब दबूरा का मतलब है शहद की मक्खी। अब मां है, खुद चाहे मार मार के जो है ना बच्चे की चमड़ी उधेड़ दे, लेकिन किसी को कुछ कहने देती है? कहने देती है कुछ? एक्टिव रहा आज मेरे नाल, कुछ कहने देती है? इवन कि यार मैं एक चीज जानना कि प्यो भी अगर हाथ ला लवे ना, लेकिन तेनू मैं छड़ना नहीं। वो अखा च प्यो रड़कदा रहंदा है, तू मेरे पुत्तर नू मारिया है, तू मेरी धी नू की कीता है? हाथ लाया है। ते बड़ियां मावां आंदियां जेड़ियां तेरे हाथ ही टुट जाना। अब आज हम सीखेंगे मां की मोहब्बत। पुत्र एक दिन नजर ना आए तो मां आई कमली हुई होंगी है, मेरा पुत्र नजर नहीं आया मैनू, ते पुत्र नू फोन कर लवे ना मां जी ने फोन लैके प्यो नाल लड़ के फोन लैके दिता है तो ओदा फोन भी कट देंदे ने, ठीक है। बहुत से लोग हैं जो मां बाप की बेहुरमती करते हैं, मां का कहना नहीं मानते हैं, और मां को कदम कदम पर किसकी फिक्र है? बच्चे को तकलीफ हो, मां दुआ करती थकती नहीं है, उठते बैठते उसकी फिक्र किसके ऊपर है? रब के आगे मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ये कामयाबी दे दे, ये तरक्की करे। अब देखोगे मां दुआ आप लोगों के लिए क्या करती है? मां दुआ क्या करती है? मैं एक चीज बताऊं, मां की हस्ती जैसा मुझे तो कोई नहीं है। रब के बाद अगर है, खुदा के बाद है, तो वो है मां। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि हम सब लोगों के पास माएं हैं। हालेलुया, हालेलुया। यार उस मां के लिए तालियां मारो। ये माएं बड़ी अजीब हस्ती है, ठीक है। खुदावंद का शुक्र अदा करो। जिस चीज की मां है, अपने मां की इज्जत करो, मां की कदर करो, मां की मोहब्बत को हर बंदा। और आज जिनके पास नहीं है उन लोगों से पूछो कि मां की कदर क्या है, मां चीज क्या है। अच्छा, एक चीज होर चीज ही समझ नहीं आती। बच्चे ने बड़े हो जाके जो बच्चे ने, अच्छा मां संभाल दिए, बच्चे नू पाल दिए, रातां नू उठ दिए, तो गिल्ली जगह ते बच्चे नू पैन नहीं देंदी। और बार बार आके अपने बच्चे नू की कर दिए? चेक कर दिए कि मेरा बच्चा किते गिल्ला ते नहीं। मां जदों पेट चों बाहर बच्चा आंदा है, मां नू अंदर भी फिकर ते मां नू बच्चे दे बाहर भी फिकर, और जिन्नी देर तक ओदी जिंदगी है वो अपने बच्चे दी फिकर कर दी है। यार उस मां दे नाल जुबान दराजी करन दे दिल करदा है, उस मां दा कहना टालन दे दिल करदा है। क्यों असी आज जिंदगी दे विच बहुत सारी चीजां दे विच नाकाम आ। मां
की इज्जत नहीं करते। उन लोगों से पूछे जिनकी माएं नहीं है। आज मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं, मेरी मां अनपढ़ गरीब औरत थी, लेकिन जैसे हमारी मां ने हमें पाला, जैसा परवरिश की, मैं कहता हूं मेरी मां से ज्यादा अमीर बंदा कोई नहीं था। पैसे के साथ अमीरी नहीं होती है। धन दौलत जितना मर्जी इकट्ठा कर ले, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास रिश्ते नहीं है, मेरी मां ने हमें सिखाया कि लोगों के साथ कैसे बोलना है, खुदा के साथ कैसे चलना है, आपने जिंदगी के अंदर किस तरीके से चलना है। ये मां है जो डे फर्स्ट से बच्चे को चलना सिखाती है, और आज उसी मां को हम इज्जत नहीं देते हैं, उसी मां की हम कदर नहीं करते हैं, उस मां की हमें फिक्र नहीं होती है। आज हम अगर बड़े हैं, जवान हैं, ठीक है, तो मां ने हमारे लिए मददगार किसको मुकर्रर किया? किसको मुकर्रर किया? मां को। अब मां इज्जत के लायक है, कदर के लायक है, और बहुत से लोग हैं, ठीक है, कि बेहुरमती करते हैं मां की, मां का कहना नहीं मानते हैं। और बड़े लोग हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो मां अगर कोई बात समझाए ना, तो एक ही बात करते हैं, अम्मा तेनू की पता है, अम्मा तेनू की पता है, पुत्र उस दिन नू याद कर जो तेनू बोलना नहीं आंदा, जो तेनू जुबान नहीं लगी, जो तू अपना कुछ कर न सा लेंदा, इस मुकाम तक उस मां ही तेनू ले आंदा है जिहदी अज असीं बेहुरमती करने। मैं बीमार हो गया आज से कुछ साल पहले। अब देखिए कि जरूरी नहीं है कि पैदा करने वाली ही मां आपकी मां है, आपका पास्टर भी आपकी मां है, क्योंकि उसके अंदर भी खुदा ने दो दिल रखे होते हैं। वो मां भी और बाप भी दोनों का काम कर रहा होता है। हालेलुया। अब कुछ लोग हैं कि जो जिनके अंदर खुदा ने मां का दिल भी रखा होता है, बाप का दिल भी है, और वो आपका पासवान हो सकता है, आपका पास्टर हो सकता है। मैं बीमार हुआ, मेरे बाप ने मुझे ना मेडिसिन से, ना डाइट से, किसी चीज से एक दिन के लिए भी परेशान नहीं होने दिया। अगर डैडी कभी भूल जाते, ठीक है, तो मां मुझे दिन में कॉल करके पूछना, डैडी ने मेडिसिन भेजी है, डैडी ने फलां चीज भेजी है, ये चीज भेजी। अब मां घर बैठी है, मैं कहां पे हूं, लेकिन फिक्र क्या लगी हुई है? क्या फिक्र लगी हुई है कि मेरे बच्चे के पास क्या नहीं है? मेडिसिन नहीं है, खुराक नहीं है, पैसा नहीं है। उस मां को कैसे भूल सकता है इंसान? मेरे पास बड़ी अजीम हस्ती है मेरी मां। खुदा मेरी मां को जिंदगी दे, और सबकी माओं को खुदा जो है ना बरकत दे, जिंदगी दे, और सदा सलामत रहे, ठीक है। अब देखो कि मां पूरे खानदान के साथ, पूरी दुनिया के साथ अपने बच्चे के लिए लड़ जाती है। मोहल्ले में किसी जगह पे अपने बच्चे की गलती भी हो, अपने बच्चे की गलती भी हो, मां को आके कुछ शिकायत लगा दे, ठीक है, तो उसने क्या करना है? अगले पे ही चढ़ाई। ऐसा है कि नहीं है? अगले को कहते रहे तेरे बच्चे की गलती, मेरे बच्चे ने तो कुछ किया ही नहीं। यार कितनी मोहब्बत रखती है मां। सदके जाओ उन माओं से, ठीक है, कि मां देखो कहना कि नहीं नहीं, अब हमारी 20 गलतियां होती हैं, हम डैडी के सामने नहीं बोल सकते हैं, और हमारी मां हमें कवरिंग करती रहती है, ठीक है। खुदा जिंदगी दे, ठीक है। आप सब लोग जो है ना 22 से बरकत हो कि आज के दिन
खुदा ने हमें ये मौका बख्शा कि हम खुदा के कलाम में से सीखें। अब देखो कि खुदा बाप जो है वो बाप और मां की दो दिल है, ठीक है। वो मां की तरह हमारी केयर करता है, बाप की तरह हमें डांटता भी है। हालेलुया। तो वो आपका टीचर भी हो सकता है, वो आपका अच्छा दोस्त हो सकता है, वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपका भाई हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है जिसके अंदर खुदा ने आपके लिए दो दिल डाले हैं, कि जो इस तरीके से आपकी फिक्र करता है। अब रूहानी बाप है, डांटेगा भी, आपको डांटेगा, ठीक है, आपको समटाइम पनिशमेंट भी देगा, और हो सकता है कि साइड पे बैठ के घंटों घुटनों के बल होके आप लोगों के लिए बरकत की दुआ मांग रहा है। हालेलुया। यार उस मां बाप की इज्जत करना हमें जरूरी है कि नहीं है? दिल दुखता है जब मां बाप का नाफरमान औलाद हो, मां का बड़ा मां को तकलीफ होती है, मां की दुनिया हिल के रह जाती है जब औलाद, और मैं कहता हूं उस वक्त तो मां मर ही जाती है जब औलाद कहता है तेनू की पता होए, मां तेनू तो अकल ही कोई नहीं, और पुत्र आज तू अकल वाला बनया में, क्योंकि तेरी मां ने तेरी परवरिश की है, उन्हें तेनू बोलना सिखाया, उन्हें तेनू दुनिया ते चलना सिखाया, खाना खाना सिखाया, उंगली फाड़ के तेनू कहनी सी कि कदम कदम तेनू डिगना पवे, तेरा सहारा बनी। आज तू अपने पैरों ते खलोता ते मां प्यो नू कहने कि तेनू की पता है, वो मां प्यो नू ही ते पता है, मां नू ही ते पता जे। मां हस्ती बड़ी अजीम है। हालेलुया। अब मैं जो है, मैं अपने जिंदगी के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं खुदावन तेरी कौन कौन सी नेमत है, ठीक है यार, इतनी उसकी बेशुमार मेरी जिंदगी में नेमतें कि मेरी जिंदगी नेमतों से भरी हुई है। हालेलुया। मैं यहां पे भी बैठा हूं, मेरी मां को वहां पे भी मेरी फिक्र होती है, किसी चीज की टेंशन, कोई परेशानी। पिछले दिनों में कुछ दिन जरा मैं ज्यादा बीमार हो गया, ठीक है, मां को कॉल की, मां ने डैडी से कहा मेरे बेटे के लिए दुआ करो, ठीक है, और मुझे पता है कि मेरी मां कितनी दुआ मेरे लिए करती है। आज मैं अगर जिंदगी में कामयाब हूं, मेरी मां की दुआ, मैं उस मां को सलूट करता हूं जिसकी दुआओं से आज मैं यहां पे हूं। ये खुदावन की मेहरबानी है, खुदावन ने अपने लिए चुन लिया। ये मेरी मां के मुंह के अल्फाज खुदा ने पूरे किए हैं कि पास्टर रॉबिन, ये मेरी मां के मुंह के अल्फाज, खुदावन का शुक्र है। हालेलुया। मां हमेशा अपने बच्चे के लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट वो करती है, बेस्ट ऑफ बेस्ट सोचती है। हालेलुया। यार अपने अपने मां की बहुत इज्जत करो, जितनी उनकी खिदमत कर सकते हो उनकी खिदमत करो, क्योंकि आज हम अगर हैं तो वो अपने माओ की वजह से हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको तो कुछ भी नहीं पता, वो मां ही है ना जो रातों को उठती है, बाप से लड़ती है, मेरे बच्चे को ये चाहिए, ये चीज जरूरी पूरी करो, ये पूरी करो, फलां करो, ढमकान करो, ठीक है, वो मां ही है ना। कितनी फाइट मां करती है। और आज हम क्या कर रहे हैं मां के लिए? मैं कहता हूं जिस चीज की मां है उसके लिए हर दिन ही मदर डे है। अब हर साल में मई के दूसरे हफ्ते में हम बड़ा दुनिया में देखते हैं कि जश्न के साथ मनाया जाता है, और मैं कहता हूं मेरा हर दिन ही मदर डे है। जो जो अपनी मां से प्यार करता है, मां के लिए शुक्रगुजारी करे, खुदा की चीजों के लिए, खुदा की दी हुई नेमतों के लिए शुक्रगुजारी करो कि खुदावन हम उस मां के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जिसके गर्भ में से मैं पैदा हुआ, जिसको तूने बनाया, उसके लिए जिंदगी से तंदुरुस्ती की दुआ किया करो यार। और सब लोग अपनी अपनी मां की इज्जत करो।
कदर करो, माओ से प्यार करो। माँ बहुत अनमोल रिश्ता है यार। मैं कहता हूं कि मुझे अगर मौका जिंदगी में मिले तो पता नहीं यार मैं क्या कर दूं अपनी माँ के लिए, क्योंकि मुझे अपनी माँ से बड़ा प्यार है। माँ बाप की फर्मा बरदारी में बहुत बरकत है, क्योंकि जब आप फर्मा बरदार होते, माँ की बात मानते, माँ का कहना मानते हो, तो माँ की हर सांस में से क्या आप लोगों के लिए निकलता है? सब बोले क्या निकलती है? और दुआ कभी भी गायगा नहीं जाती। हालेलुया। खुदावंद का हम शुक्र अदा करें, क्योंकि खुदा अजीम है, क्योंकि वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैं रात को भी बैठा हुआ तो मैंने अपनी बेटी को कॉल की, ठीक है, छोटी को, तो उसको बताया, ठीक है, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि वो अजीम है, वो हमसे मोहब्बत रखता है, ठीक है, वो हमें सिखाता है, वो हमें बतलाता है कि हमने क्या करना है, किस राह पे चलना है, हमारे आगे आगे चलता है और हमारे रास्तों को सीधा बनाता है। हालेलुया। खुदा की अजीम मोहब्बत को जाने। आज हमारे दरमियान बेटी बैठी है, उसके पास छोटा बच्चा है उसका। बेटा मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, कितना प्यार है अपने बच्चे के साथ? वर्ड्स में हम बयान नहीं कर सकते हैं कि माँ को कितना प्यार अपने बेटे से हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूं, मैं कहता हूं यार मैं इतना बड़ा हो गया हूं, बूढ़ा हो रहा हूं, ठीक है, लेकिन अभी भी मेरी माँ मुझे बच्चे की तरह प्यार करती है। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी, अभी भी लाड नखरे, और कभी कभी इंसान के अंदर से बचपना खत्म नहीं होता, और मैं तो जब अपनी माँ के पास जाता हूं, ठीक है, मैं और बच्चा बन जाता हूं, क्योंकि इंसान के अंदर एक बचपना होता है, वो कभी भी नहीं जाता है। और एक माँ ही होती है जिसके सामने सारे नखरे दिखाए जाते हैं। अगर बच्चे का दिल ना करे कुछ खाने को, ठीक है, तो किसको नखरा दिखाता है? भाई उच्ची बोले आज सारे आज किसको दिखाता है? कोई डिमांड पूरी करवानी होती है, किन्नू बंदा कहता है, कोई चीज लेनी होती है, किन्नू कही जावे, ठीक है, कोई अपनी जिद जी प्यो सोनी नहीं सकता, ठीक है, तो चाबी साडे कोल केड़ी हुंदी है? अब देखो, मैं बड़ा बहुत अच्छा जो है ना, क्योंकि माँ के बारे में अगर मैं कहूं कि मुझे पूरा हफ्ता भी मिले तो कभी भी जो है ना वर्ड्स खत्म ना हो, और माँ की मोहब्बत को मैं वर्ड्स में बयान कर ही नहीं सकता। ये खुदा की शुक्रगुजारी है, ठीक है। मुझे पता है हम बचपन में होते थे, ठीक है, और हम अभी भी जो है ना, मैंने कोई बात मनवानी हो, ठीक है, तो मैं फोन अपनी माँ को करता हूँ, माँ डैडी को बोले ना अपनी भाई जरूरत नहीं, क्योंकि प्यो को तो चंड पै जानी है, तो माँ ने गल मनवा लेनी है। खुदावंद का शुक्र हो, ठीक है, और सब की माओं को खुदा जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। मैं सबकी माओं के लिए दुआ करता हूं कि सबकी माएं सदा सलामत रहें, और हम सबको खुदा अक्ल, दनाई और हिकमत दे कि जैसे खुदावन फरमाते हैं, खुदावन का पाक कलाम हमें सिखाता है, हम उस तरीके से अपनी माओं की इज्जत और खिदमत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, मुकद्दस मरियम की जब जिंदगी के ऊपर गौर करते हैं तो कैसी अजीम वो मां थी। मैं हमेशा आप लोगों को एक ही चीज कहूंगा, ठीक है, खुदा के कलाम को पढ़ें, खुदा के कलाम को पढ़ें, क्योंकि ये कलाम क्या है? जिंदगी। तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। अगर मैं कलाम को ना पढ़ता तो मुझे अपनी मां की कदर का एहसास ना होता, क्योंकि खुदा का कलाम हमें हर चीज
सिखाता है। हालेलुया। और आज क्योंकि जब माए हो तो उस वक्त लोग कदर नहीं करते, और जब माए ना हो, ठीक है, तो रो रो के स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, बड़ा जो है ना देगे देते हैं, बड़ी न्याज़ें देते हैं। और यार जीते जी पूछो, अगर माँ बाप को पूछना तो जीते जी पूछो। और कमरा बेटी बेचारी ने कितने जाना था देखने को मेरा धी कोई पुत्र की करता है प्या ये अगर करन है तो फिर दुनियादारी नुआन वास्ते भी हकीकत है कि नहीं। अगर उनके जाने के बाद हम कुछ करते हैं तो वो तो दुनियादारी को दिखा रहे हैं। दिखाना है अपनी मोहब्बत अपने खुदा को दिखाएं। मां को दिलो जान से प्यार करो और मां का ताबे रहो, तो फिर जिंदगी में बरकतें देखो। और जो लोग अपनी मां के ताबे हैं जिंदगी में किसी मकसद में नाकाम नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी मां की आवाज ही सुन लूं ना तो मैं एक्टिव हो जाता हूं। हालेलुया, खुदावन की शुक्रगुजारी है। आज जब हमारे बच्चे हैं तो जैसे वो हैं, ठीक है, हम भी अपने माँ बाप के लिए ऐसे, और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि आज जो हम हैं, मां ने अपनी खूबसूरती, अपनी बनावट, अपना हार श्रृंगार, अपना सब कुछ किसके लिए बदल दिया? औलाद के लिए। आप उतर अपने अंदर अपनी मां को देखो कि मेरी मां भी ऐसे खूबसूरत और जवान थी, ठीक है। अपने अंदर है, अपने बच्चों के अंदर देखो कि हमारे लिए भी हमारी मां इसी तरीके से प्यार करती थी, ऐसे ही हमारी मां ने हमें पाला, वो खुद भी इसी तरीके से जवान हुई। जब हम बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं मां बुढ़ी हो गई। मां बूढ़ी कभी नहीं होती यार, मां हमेशा जवान रहती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। खुदावन की शुक्रगुजारी हम करते हैं, और मेरी तरफ से और रॉयल गॉस्पेल मिनिस्ट्री की तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी मदर डे। आज हम अपने हाथ उठाएं और सब माओं के लिए दुआ करेंगे। मैं खुदा के खादम को सामने बुलाऊंगा और मिन्नत उनसे करूंगा, इल्तमास करूंगा कि वो आए और वो हर एक माँ के लिए दुआ करें। गॉड ब्लेस यू। प्लीज पास्टर साहब। थैंक यू पास्टर जी। हम सब अपने सरों को झुकाएं। खुदावन जिंदा खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदावन कि तू अपने कलाम के वसीला से हमें भारी बरकत अता करता है। प्यारे खुदावन तेरा शुक्र हो कि तू हमारी ज़रूरत के मुताबिक हमें मुहैया करता है। आज जबकि खुदावन हम माओं का दिन मनाते हैं, और खुदावन जिस तरह तूने अपने कलाम से हमें सिखाया कि बेशक माँ हमसे बेइंतहा प्यार करती है, इसके बावजूद अगर वो भूल भी जाए अपने बच्चों को, लेकिन तू हमें याद रखता है। खुदाम तू हमें माओं से भी ज़्यादा बढ़कर प्यार करता है, और हमें ये कुव्वत बख्शता है कि हम तेरी जय जयकार करते हैं। माएँ खुदावंद हमसे जुदा हो जाती हैं, लेकिन खुदावंद तू हमेशा हमारे साथ रहता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और अब जबकि खुदावंद हमने तेरे कलाम से सीखा कि हम माओं की ताज़ीम करें, तो प्यारे खुदावंद जिंदा खुदा, जितनी भी खुदावंद इस दुनिया में तूने माँ बनाकर भेजी हैं, खुदावंद उन सबों के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू उनमें से हर एक को सेहत और तंदुरुस्ती अता कर।
उम्र की दराजी अता कर और खुदावंद उनके बच्चों को उनके फरमाबरदार बना, ताकि खुदावंद वो तुझ में शादमान हो और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें। यहाँ जो खुदावंद फीमेल हमारे दरमियान हैं, प्यारे खुदावंद सबों के लिए भी तुझसे बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं और खुदावंद इल्तिजा करते हैं कि ते उनके दिलों में इसी तरह हमेशा खुश और खुरमी और खुदावंद अपने ख़ानदानों के लिए बरकत बना के रख, ताकि खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हुए, तेरे नाम की ताज़ीम करते हुए इसी तरह तेरी बारगाहों में दाखिल होते रहें और खुदावंद तेरा नाम और तेरा कलाम हम सबों की ज़िंदगियों में इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। तेरे खादम को एक दफ़ा फिर खुदावंद तेरी हुजूरी में लाते हैं और तुझसे बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं। खुदावंद तो इनके ख़ानदान के साथ भी हो और उनकी भी बड़ी निगहबानी, मदद और हिफाजत करता है। जिंदा खुदा तेरे आसमान के दरीचे इनके ख़ानदान पर हमेशा खुले रहें और किसी चीज़ की कमी ना आने पाए, ताकि यीशु तेरा नाम इसी तरह तेरी खादम की ज़िंदगी से इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। प्यार से भरे खुदा हाज़िर जमात को कसरत से बरकत दे और खुदावंद जिंदा खुदा अपने बड़े कामों के लिए हमेशा इस्तेमाल करता रहे। बाप हमारी दुआ को सुन और कबूल कर, सब कुछ मांगते हैं तेरे ही जलाली और मीठे नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। सब तशरीफ रखिए।